हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको समझा था। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 का देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें जो थ्योरम्स है, बेसिकली इसमें दो थ्योरम है। एक है आपका बीपीटी या इसे बोलते हैं थेल्स थ्योरम, और दूसरा है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, और इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बस क्या काम करेंगे, थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में थेल्स थ्योरम क्या होता है सबसे पहले हम उसको समझते हैं। थेल्स थ्योरम का जो दूसरा नाम है वो है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसे ये भी बोलते हैं या थेल्स थ्योरम बोलते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये जो थ्योरम लिखा हुआ है इसमें देखिए कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियोज। आप पहले इसका मतलब समझते हैं। इसमें ये बोला है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ये हमने मान लिया एक ट्रायंगल है, ये आपका ABC एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में बोला है कि एक लाइन ड्रा करना है जो कि किसी भी एक साइड के पैरेलल। तो हम क्या काम करते हैं, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं। ये आपका एक लाइन हो गया। ठीक है, ये जो लाइन है इस लाइन को हमने माना ये AC के पैरेलल है, इसको हमने मान लिया D और इसको मान लिया E। ठीक, तो ये जो लाइन है पैरेलल है AC के, ये क्या काम करेगा, इस ट्रायंगल के ABC ट्रायंगल के जो साइड बचे हुए इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। यही क्वेश्चन में बोला है, सेम रेशियो। अब ये जो हमने AC के पैरेलल लिया है, इसी को अगर हम किसी दूसरे साइड के पैरेलल ले लें, जैसे मान लिया हमने ABC ले लिया और इस BC के पैरेलल हमने लाइन खींच दिया, मान लो इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, तो ये जो आपका PQ है ये BC के पैरेलल, तो इस केस में मिलेगा हमको AP अपान PB बराबर होना चाहिए AQ अपान QC होना चाहिए। और इस केस में अगर हम देखेंगे तो इसको देखेंगे BD अपान BA इक्वल टू हो जाएगा BE अपान EC। ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक यही चीज़ बोला हुआ इस थ्योरम में, यही चीज़ बोला। ऐसे ही जो एक साइड बचा हुआ है मीन्स AB के पैरेलल भी खींच सकते हैं, तब भी यही जो कॉन्सेप्ट ये होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट था बीपीटी या थेल्स थ्योरम का ये समझ में आ गया होगा। अब हमको क्या काम करना है, इसी को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए सब, इसके लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, एक ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में हम BC के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, BC के पैरेलल एक लाइन खींच दिया। आपने इस पॉइंट को माना D और इस पॉइंट को मान लिया E। ठीक है, ये आपका बन गया। अब हमको प्रूफ ये करना है कि AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। अब देखिए प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ गिवन ABC इज ए ट्रायंगल इन विच DE इज पैरेलल टू BC। इतना दिया हुआ, हमको क्या प्रूव करना है, टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और फिर उसी को लेकर के प्रूव करेंगे। ठीक, हमने ये मान लिया कि आपका एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल ABC हो गया। अब इस ट्रायंगल में BC के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, BC के पैरेलल ये AB को D पर और AC को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या काम करना है, इसमें B से लेकर के E को मिला देना है। B से E को मिला दिया हमने। ठीक है, B से E को मिला दिया एक लाइन। अब यहाँ पर ये बन गया एक ट्रायंगल BED, एक ट्रायंगल ये बन गया। अब यहाँ से E से AD पर परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, यहाँ पर ये आपका ट्रायंगल है। इस पोर्शन को हम अलग से बना लेते हैं। देखिए इस पोर्शन को अगर हम अलग से बनाएंगे तो ये ऐसा बनेगा, B है, E है और D है। यहाँ से हमने क्या काम किया, इसके सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा है।
यहाँ पर ये आपका एम हो गया, ये एक ट्रायंगल हो गया। ठीक, अब फिर क्या काम करना है, यही काम करना है हमको सेकंड वाले पोर्शन को लेकर के। अब सेकंड वाला जो पोर्शन है उसके लिए भी क्या काम करेंगे, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं अलग से। ए बी सी आपका ट्रायंगल है, इसमें डी ई बी सी के पैरेलल है। ठीक, अब इसमें भी बिल्कुल वही काम करना है, सी से डी को मिला दिया हमने, ये आपको ट्रायंगल मिल गया सी डी ई, एक ये ट्रायंगल मिल गया। अब डी से क्या काम करना है, इसमें हमको सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना है डी से ई पर। एन ठीक, अब इस पोर्शन को भी अगर हम अलग से बनाएं तो बनेगा आपका ये होगा और ये सी होगा। ठीक है, ये आपका दो ट्रायंगल बन गया। अब हमको क्या करना है, इसमें देखिए एक ट्रायंगल का इस वाला पोर्शन है, ये वाला इधर वाला पोर्शन इधर हो गया और इधर वाला पोर्शन इधर हो गया। ठीक है, एक ट्रायंगल जो ऊपर वाला उसको भी बना देते हैं। ऊपर वाला जो ट्रायंगल है वो क्या है आपका ए डी ई है, ए डी ई एक ये फिगर है। अब इस फिगर में लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए हमने क्या काम किया है, ई से ए डी पर परपेंडिकुलर लाइन खींचा है ई एम, एक ये हो गया। अब जो सेकंड वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के लिए अगर ए डी ई बनाए, ए डी ई, इसमें हमको क्या करना है, डी से लेकर के ये ई पर परपेंडिकुलर लाइन खींचना ए। ठीक है, तो ये बन गया। देखिए एक फिगर इधर वाला पोर्शन बन गया, एक फिगर उधर का बन गया। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लेते हैं ट्रायंगल ए डी ई, ये किसके लिए, लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए है। अब लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा आपका, ए डी हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए डी बेस हो जाएगा, हाइट क्या है, ई एम है, इंटू ई एम। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अब फिर लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए ही लेंगे हम इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल होगा, बी ई डी हो जाएगा आपका ट्रायंगल बी ई डी, ये ट्रायंगल बी ई डी होगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी 1/2। अब इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो बी डी होगा, इंटू जो हाइट होगा वो ई एम हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है तो हम क्या काम करते हैं, किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। अब वो जो परपेंडिकुलर लाइन है, चाहे इस टाइप का ट्रायंगल बना हो, सामने खींच देंगे हम इस साइड को बढ़ा करके, चाहे ऐसा बना हो ए बी डी सामने पर खींच देंगे। अब देखिए चाहे मान लो कि ए बी सी है, ये हमने मान लिया ई, और इसको मान लिया हमने पी क्यू आर मान लिया, इसको हमने मान लिया एम, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रायंगल में अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो इसका जो बेस होगा बी सी लेंगे, हाइट जो है ये ले लेंगे ए, ये हाइट हो जाएगा। जो आपका एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है और ट्रायंगल से बाहर भी हो सकता है। वैसे काम इसमें भी किया हमने। इसमें देखिए एक जो पहला ट्रायंगल है ऊपर ए बी ई, इसमें एल्टीट्यूड जो है इसका बाहर है और जो पी क्यू आर है इसमें एल्टीट्यूड अंदर है। ठीक, तो कोई सा भी ट्रायंगल हो सकता है। एरिया निकालने के लिए हमेशा किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर जो लाइन खींचा जाएगा उसी को ही लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया। अब देखिए ये आपका पहला ट्रायंगल हो गया, दूसरा ट्रायंगल हो गया। पहले देखिए दूसरे ट्रायंगल में जो आपका परपेंडिकुलर साइड है वो बाहर है और पहले वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो साइड है एल्टीट्यूड वो अंदर है। अब आप क्या काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन दूसरा है एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ई डी इक्वल टू, अब लिखेंगे 1/2 इंटू यहाँ पर है आपका ए डी बेस इंटू हाइट ई एम अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल में 1/2। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा इंटू ई एम। ठीक, अब देखिए 1/2 अपॉन में ऊपर है, नीचे कट जाएगा 1/2 और ई एम दोनों में कट जाएगा। तो मिलेगा क्या हमको, ए डी अपॉन बी डी, और इधर क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। ये इक्वेशन नंबर थर्ड बन गया। ठीक है, ये आपका लेफ्ट वाले फिगर के लिए ये रिलेशन आ गया। अब बिल्कुल ऐसे ही हम राइट साइड वाले के साथ भी करेंगे। ठीक, अब उसको भी करके देखते हैं हम यहाँ पर।
ठीक है, ऐसे होगा। अब जो राइट साइड वाले का फिगर बना हुआ, इसमें भी लेंगे हम इन ट्रायंगल ADE। अब इस ट्रायंगल ADE में इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इसका हो जाएगा AE इंटू हाइट हो जाएगी DN। और फिर उसके बाद क्या होगा, इन ट्रायंगल जो नेक्स्ट वाला है, इन ट्रायंगल CDE 1/2 हो जाएगा। अब इसका जो बेस होगा, वो जो बेस है आपका EC हो जाएगा इंटू हाइट जो हो जाएगा वो DN हो जाएगा। जैसे हमने इसका किया था बिल्कुल ऐसे ही इस साइड वाले का भी किया हमने। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2 AE इंटू DN अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DN। ठीक, अब देखिए दोनों में 1/2 कट जाएगा, DN कट जाएगा। हमको मिलेगा क्या, देखिए मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब इस तक हो गया। अब इसके बाद देखिए, इससे पहले वाले फिगर में हमने क्या बनाया था, B से लेकर E तक का लाइन खींचा था, तो उसी लाइन को हम यहाँ पर भी खींच देते हैं। ठीक है, इस लाइन को भी हमने खींच दिया। अब इसमें देखिए, इस फिगर में अब देखिए क्वेश्चन में पहले से ही बोला हुआ है कि DE पैरेलल टू BC है। और देखिए, जब भी किसी भी दो पैरेलल के बीच में दो ट्रायंगल लाई करे और दोनों ट्रायंगल का बेस सेम हो, तो दोनों का एरिया भी सेम होता है। ये क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक, जब भी किसी भी दो पैरेलल के बीच में, जैसे मान लो कि एक आपका ये पैरेलल हो गया, दूसरा ये पैरेलल हो गया, इसके बीच में दो ट्रायंगल लाई कर रहा है। ठीक, एक ट्रायंगल है आपका ABC, एक ये ट्रायंगल है, और जो दूसरा ट्रायंगल है वो है ABD। दोनों का जो बेस है वो AB है और दोनों सेम पैरेलल में लाई करें, तो इस केस में होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ठीक, ये होता है, ये क्लास 9 में प्रूव किया गया है। तो वैसे ही जो यहाँ पर फिगर बना हुआ है, इस फिगर को देखकर हम लिख सकते हैं या बोल सकते हैं कि एज DE इज पैरेलल टू BC एंड ट्रायंगल BED एंड ट्रायंगल CDE लाई ऑन द सेम बेस, ऑन द सेम बेस। बेस आपका है DE, इसी बेस पर लाई कर रहे हैं, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, जो सेम पैरेलल आपका DE और BC है। तो अगर ऐसा मिलता है तो हम बोलेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BED इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BED या और ये CD दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड। अब तीसरे इक्वेशन से BED की जगह पर हम लिख सकते हैं CDE। लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू AD अपॉन BD। अब देखिए ADE अपॉन CDE, ADE अपॉन CDE, ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा आ गया ये। अब क्या काम करेंगे, फ्रॉम 4, इक्वेशन 4 से हम इसको लिख सकते हैं क्या, ADE अपॉन CDE की जगह पर लिख सकते हैं AE अपॉन EC, और यहाँ पे क्या AD अपॉन BD। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC।
ठीक, ये प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो थेल्स थ्योरम है इसका कॉन्सेप्ट और इसका प्रूफ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम देखते हैं। हाँ देखिए, थ्योरम 6.2 दिया कि इफ़ a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। इस क्वेश्चन में पिछले वाले थ्योरम में बोला था कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचा जाता है तो वो क्या काम करता था, उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता था, जो कि थेल्स थ्योरम था। अब उसी का जस्ट उल्टा ये थ्योरम है। इस थ्योरम में क्या बोला, उसमें पैरेलल था, इसमें पैरेलल नहीं दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, जैसे देखिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया, हमने एक लाइन खींचा डी, ठीक है। इससे पहले वाले थ्योरम में ये बोला था कि डी पैरेलल टू बी सी, हमको ये प्रूव करना था कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रूव करना था। और इसमें क्या बोला है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया हुआ है, ये है, तो हमको ये शो करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमको शो करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, ये जस्ट उसका उल्टा है, कन्वर्स है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक। अब इसको देखिए, इसमें क्या इसका प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ इसमें देखिए, पहले लिखते हैं क्या क्या दिया है। गिवन इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी सच दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया पहले से। हमको शो करना है क्या, टू प्रूव डी ई पैरेलल टू बी सी। अब हम क्या काम करेंगे, ये मान लेंगे कि जो डी ई है ये पैरेलल बी सी के नहीं है। अगर पैरेलल बी सी के नहीं है तो इसके लिए क्या काम करेंगे, हम एक ए सी पे कोई ऐसा पॉइंट मानेंगे जिसको डी से मिलाने पर डी ई क्या हो जाए, डी के साथ जो लाइन बनेगा वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है ई डैश, इसको मिला लिया, ठीक है। अब देखिए हमने मान लिया लेट ई डैश बी ए पॉइंट ऑन ए सी सच दैट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। बाई कंट्राडिक्शन हमने क्या काम किया, हमने ये माना कि ये जो आपका ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसके ए सी साइड पर ई डैश को एक पॉइंट है जिसको डी से मिलाने पर डी ई डैश पैरेलल टू बी सी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि हमको ये प्रूव करना है कि इसका पैरेलल है, जबकि हमको पता ही पैरेलल होता है, लेकिन बाई कंट्राडिक्शन हमको मानना पड़ेगा कि ये पैरेलल नहीं है। तो उसके लिए अगर पैरेलल नहीं है तो क्या काम करेंगे, कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा मानना पड़ेगा सी पर, ए सी पर, जिसको मिलाने पर ये जो लाइन है डी ई डैश ये क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। जब ये पैरेलल हो जाएगा देन बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया, ठीक है। जबकि हमको पहले से दे रखा है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी दिया हुआ। अब हम क्या काम करेंगे, ए डी अपॉन डी बी दोनों में है, तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। अब हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें, देखिए क्या मिलेगा, लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा ए ई अपॉन ई सी बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ये बन गया। अब हम दोनों में +1 कर देंगे, लिखेंगे ऐड 1 बोथ साइड, दोनों में 1 ऐड कर दिया हमने, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डैश ई सी +1 बराबर ए ई डैश अपॉन ई डैश सी +1। नीचे 1 लगा के दोनों का एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए ई प्लस ई सी, ऊपर ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, और यहाँ पे हो जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन ई डैश सी, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ए ई प्लस ई सी,
ए ई प्लस ई सी हो जाएगा आपका ए सी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ए सी अपान नीचे क्या ई सी बराबर ये हो गया ए ई प्लस ए सी, ए ई प्लस ई सी हो जाएगा आपका ए सी लेफ्ट वाले में, और राइट वाले में देखिए ए ई डैश प्लस ई डैश सी, ये भी हो जाएगा आपका ए सी अपान, और नीचे क्या मिलेगा हमको ई डैश सी। अब ऊपर ए सी कट गया। अब मिला क्या हमको यहाँ पर देखिए ई सी इक्वल टू ई डैश सी। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पॉइंट है, अगर यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ई इक्वल टू ई डैश, इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों पॉइंट है ई और ई डैश ये कोइंसाइड कर गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इस टाइप का कोई भी कंडीशन दे कि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन ऐसा खींचा गया जो दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन 100% थर्ड साइड के पैरेलल होगा ही होगा, ठीक, क्योंकि ई और ई डैश कोइंसाइड हो गया। लिखेंगे ई एंड ई डैश आर कोइंसाइड्स। सो क्या हो जाएगा डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ये कोइंसाइड हो गया, जब कोइंसाइड होगा तो ये डी ई पैरेलल टू बी सी के हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको कन्वर्स ऑफ थ्योरम थ्योरम भी समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोग मेरे वीडियो पे अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। बाय बाय।